नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन को न्योता भेजा गया है। इसके लिए तारीख अभी बताई जानी है। श्रीनगर में आयोजित दशहरा उत्सव में पहुंचे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सबसे बड़ा संदेश ये जाता है कि झूठ खत्म हो गया और सच्चाई की जीत हुई है। आपने खुद देखा कि झूठ कैसे जल रहा था और सच्चाई कैसे ऊंची उठ रही थी। यही उनका सबक था और भगवान राम ने भी यही कहा था। वहीं उन्होंने कहा कि मैं यही चाहूंगा कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन वापस कश्मीर लौट आएं। वहीं ये पूछे जाने पर कि क्या कश्मीरी पंडितों को राजनीतिक रूप से सशक्त किया जाएगा, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हाँ क्यों नहीं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, कश्मीरी मुसलमान हो या जम्मू का हो, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। हमारा पहला टारगेट राज्य को दर्जा वापस दिलाने का है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष और बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद ने राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। सांसद ने उपराज्यपाल को उत्तरी कश्मीर के लोगों की गंभीर मांगों के बारे में जानकारी दी। इंजीनियर रशीद ने राज्यपाल से ज्वलंत मुद्दों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। वहीं उन्होंने बर्खास्त सरकारी कर्मचारियों के मामले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर की जेलों में और बाहर बंद सभी कैदियों को रिहा करने के लिए उपराज्यपाल के हस्तक्षेप की मांग भी रखी। विधानसभा चुनाव में 42 सीट जीतने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की सरकार में होने के बाद भी अपनी शर्तों पर सरकार चलाने की रास्ते पर चल पड़ी है। गठबंधन सहयोगी कांग्रेस, सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी पर कम से कम निर्भरता हो, इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने साथ आजाद विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पर सरकार चला सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के सहयोगी के कम से कम इंटरफेरेंस के बीच अपनी शर्तों पर सरकार चलाने के लिए सरकार बनाने से पहले ही प्रयास कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अकेले अपने दम पर जरूरी बहुमत जुटा ली है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या ने पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर विपक्षी दल राजनीति न करें। राज्य सरकार दोषियों को सजा मिलने तक चैन से नहीं बैठेगी। नासिक में ट्रेनिंग के दौरान 2 अग्निवीरों की मौत के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सवाल किया है कि एक सैनिक का जीवन दूसरे से अधिक कीमती क्यों है। उन्होंने कहा कि जिन 2 अग्निवीरों की मौत हुई, उनके परिवारों को अन्य शहीद सैनिकों के परिजनों के समान पेंशन और लाभ क्यों नहीं मिल रहे। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि वो इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग को हाल ही में संपन्न हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में ईवीएम को लेकर कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि उनका मानना है कि चुनाव में ईवीएम का दुरुपयोग होता है। पंजाब में किसानों ने हाईवे जाम कर दी है। धान की खरीद व्यवस्थित रूप से सुनिश्चित करने को लेकर किसान सड़कों पर उतर आए हैं। इस वजह से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। इससे सबसे ज्यादा परेशानी आम जनता को झेलनी पड़ रही है। किसानों ने सरकारी बसों सहित सभी तरह के छोटे बड़े वाहनों को रोक दिया है। अमृतसर, पठानकोट, जम्मू सहित अन्य राज्यों में जाने वाले यातायात भी बाधित हो गया है।